मेरे प्रिय जय यीशु, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल और उसका 11वां अध्याय। यहाँ पर साउल की अम्मोनियों पर विजय को दिखाया गया है। प्रियो, हम इस वचन को पढ़ेंगे और इससे बहुत सी बातें सीख पाएंगे। आइए मेरे साथ इसको पढ़ें। तब अम्मोनी नहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। हमें नाश न कर, हमारे साथ वाचा बांध ले। जो तू हमें अधीन करना चाहता है, हम तेरी अधीनता को मान लेंगे। कुछ याबेश के पुरुषों ने नहास के जो पुरुष नहास से कहा है, जो उनके विरुद्ध में आया था, अम्मोनी नहास, उनसे वाचा बांधने के लिए कहा है कि हम तेरी अधीनता में चले जाएंगे और अधीनता मान लेंगे, इसलिए तू हमसे वाचा बांध। अम्मोनी नहास ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा एक शर्त पे बांधूंगा। वो शर्त क्या है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सब इजरायलियों की दहानी आंख फोड़ कर उसे सारे इजराइल की नामधराई का कारण कर दूं। दाहिनी आंख फोड़ कर उसे इजरायलियों की नामधराई का कारण कर दूं, पूरे इजराइल में। अब आप सोचिए, इस तरीके के व्यक्ति जिसकी आंख फोड़ दी गई हो और एक दो आंखों वाले के सामने जब वो घूमता हो, जाता हो, तो उसको किस नजर से देखेंगे। और एक व्यक्ति नहीं है, चलो एक व्यक्ति से छुटकारा मिल सकता है देखने पर, उससे हट जाएंगे हम, पर सभी की याबेश के जो लोग हैं जितने भी, सभी की दाहिनी आंख फोड़ दी जाएगी। तब इस तरह से तुम मेरे अधीन हो जाओगे। इस शर्त पे मैं तुम्हारी अधीनता ले लूंगा, ये तुम्हें छोड़ दूंगा। ये अधीन होना चाहते हैं, पर इनकी अधीन होने पर भी एक आंख फोड़ दी जाएगी। ये कहा गया है नहास के द्वारा। कितनी दुख की बात है जब कोई एक अच्छा लीडर ना हो, जब कोई उनका अगुवा ना हो, जब वो परमेश्वर की अधीनता में ना हो, जब वो अपने आप को ही किसी के अधीन करने की चाहत रखते हो, तो मेरे अजीजों, शायद वो आंख पड़वाने के लिए भी तैयार हो जाए, वो आधा अंधा जीने के लिए तैयार हो जाए। कई बार आज देखते हुए भी अंधा होकर बहुत से लोग जी रहे हैं। बहुत से लोगों की आंखें बंद कर दी गई है। प्रभु का वचन कहता है कि वो देखते हुए भी नहीं देखते। यशायाह की पुस्तक में कहते हैं कि उनका मन मोटा हो गया, वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए यहाँ पर वचन बता रहे हैं कि याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे वाचा बांध ले। याबेश के जितने भी पुरुष थे, नहास जो विरोधी था अम्मोनियों में से, उससे कहा कि तो हमसे वाचा बांध, हम तेरी अधीनता मान लेंगे, पर एक शर्त है उसकी कि उनकी दाहिनी आंख फोड़कर इजराइल की नामधराई का काम करने के लिए यह मैं करना चाहता हूँ, तब ही मैं तुम्हारी साथ ये वाचा बांधूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रियो, मरने से बचने के लिए डरने वाले डरपोक आदमी हमेशा अपने शरीरों का अंग करते हैं, अपने देहों का नाश कर देते हैं और अपने समाज को बर्बाद कर देते हैं, जो हमेशा झुक जाते हैं शैतान के सामने, ऐसो आराम के सामने, अपना बचाने के लिए। बाइबल एक बात कहते हैं, जो अपने आप को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। सच्चाई ये है कि आप दूसरे के लिए अगर प्राण दे रहे हैं तो आप उसे पाओगे। इसलिए यहाँ वचन बता रहे हैं याबेश के विरुद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का मोहलत दो, हमें 7 दिन का अवसर दो, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे और हम इस सलाह को पक्का करेंगे। यदि हमको कोई बचाने वाला मिला और नहीं मिला तो हम तेरे पास निकल आएंगे अपनी दाहिनी आंख पड़वाने के लिए। तो हमारी आंख में तरसूल घोंप देना, कितनी अजीब सी बात है। अब कोई बचाने वाला नहीं मिला, अब परमेश्वर कहां है? किस तरीके से ये अधीन होना चाह रहे हैं। दुश्मन का डर किस तरीके से इनकी आंखें फोड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये डर के कारण ये आंखें फोड़वाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आगे बढ़ते हैं
4 पद में 11 का 4, दूतों ने साउल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। उनकी चिल्लाहट बढ़ गई और वो रोने लगे। परमेश्वर तो यहाँ पर नजर नहीं आता है इनके जीवनों में कि ये परमेश्वर से चिल्ला रहे होंगे, पर एक ही लीडर को तो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले इजरायलियों ने अपने लिए राजा मांगा है और परमेश्वर इनसे हट जाता है हमेशा। तब साउल बैलों के बीचों बीच मैदान में से चला आता था और साउल ने पूछा लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं, क्यों रो रहे हैं, इतनी बड़ी चिल्लाहट क्या है? साउल ने पूछा ये बात और याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया गया और यह संदेश सुनते ही साउल पर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतर गया और उसका कोप भड़क उठा। अरे ऐसा कहा, दाहिनी आंख ये क्या है? तो उसे गुस्सा आया और परमेश्वर का आत्मा बल के साथ साउल पर उतरा है, क्योंकि साउल परमेश्वर के चलाए चल रहा था। साउल के ऊपर राज्य अभिषेक आया था। साउल नबोध करने वाला व्यक्ति बन गया था, क्योंकि परमेश्वर को उस वक्त अच्छी रीति से मान पा रहा था। और आगे हम बढ़ते हैं कि उसे क्रोध आया। 7 पद में हम पढ़ेंगे, और उसने एक बैली एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ पूरे इजराइल देश में भिजवा दिया। और क्या कहा, जो बैलों से किया गया वो पूरे लोगों के साथ भी किया जाएगा, उनके बैलों के साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों ने माना और लोगों में ऐसा समाया कि वो एक मन हो गए और निकल आए, एक मन होकर निकल आए। परमेश्वर का डर उनके अंदर आया, तब वो एक मन होकर निकल आए। देखिए, परमेश्वर का डर जब आपकी जिंदगी में भी आएगा ना, तो आप एक मन होकर परमेश्वर के लिए, युद्ध के लिए भी और लीडर के पास भी आ जाएंगे। पर जब तक परमेश्वर का डर आपके जीवन में नहीं आएगा ना, तो लीडर तो क्या आपको डराएगा? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, इसलिए वो नहीं कहता। पर यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया और ये लिखा बताया गया है कि सैमुएल ने उनको, यहाँ पर लिखा है, दूत भेजे थे और तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इजरायलियों में के 3 लाख थे और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में याबेश के लोगों से यूं कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। देखिए, साउल कह रहे इस बात को कि तुम छुटकारा पाओगे धूप की घड़ी के अनुसार। और तब दूतों ने जाकर याबेश को संदेश सुना दिया और वे आनंदित हुए, क्योंकि अब उनका कोई लीडर था, अब उनका कोई अगुवा था, अब कोई उन्हें बचाने वाला मिल गया था, अब उनके लिए कोई उनके साथ खड़ा होने वाला मिल गया था। उनकी नामधराई ना हो, उनके साथ कोई गलत ना हो, तो कोई उनका लीडर उनके संदेश उनको भेज चुका था। तो मेरे प्रिय, वो आनंदित हुए। 10 पद में हम पढ़ते हैं, तब याबेश के लोगों ने नाहत से कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। और दूसरे दिन साउल ने लोगों के 3 दल बनाए किए और उन्हें रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और धूप के कड़े होने समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वो यहाँ तक तितर बितर हो गए कि 2 जन आपस में इकट्ठे ना रह सके। इतने भागे वो कि 2 इकट्ठे भागे तो उनमें से भी एक अलग अलग हो गया, क्योंकि इतना डर उनके अंदर समा गया था। तब लोग सैमुएल से कहने लगे, देखो पिछली बात जो पिछली वीडियो में आपको मिलेगी उसमें इस प्रकार से बताया कि जिन लोगों ने राजा साउल को तुच्छ जाना था, जिन्होंने कहा था कि ये क्या हमारा उद्धार करेगा, उन लोगों की याद दूसरे लोगों ने दिलाई और सैमुएल से कहा, जिन लोगों ने सैमुएल से कहकर उन्होंने कहा क्या साउल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। तब लोग सैमुएल से कहने लगे, जिन लोगों ने ऐसा कहा था उन लोगों को लाओ कि उन्हें मार डालें। साउल ने इस प्रकार से कहा प्रियो, परंतु साउल ने कहा आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इजरायलियों को छुटकारा दिया है। राजा समझदार राजा आज उन्हें अपने दुश्मनों को नहीं मारना चाहता, पर पूरे इजरायलियों के दुश्मनों को, जो इजराइल की नामधराई करना चाहते थे, जिनकी आंख फोड़कर
वो उन्हें काना बनाना चाह रहे थे, एक आंख है ना उनकी ना रहे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाह रहे थे। आज साउल के द्वारा परमेश्वर ने अम्मोनी पर विजय दिलाई और उन्हें हराया और उन्हें सजा दी और उन्हें मार डाला। लेकिन कुछ लोगों ने कहा शमूएल से कि उन्हें भी लाओ जिन्हें राजा की बेइज्जती की थी, जो राजा के साथ नहीं हुए थे, साउल के साथ नहीं लगे थे, उन्हें बुलाओ। लेकिन साउल राजा ने कहा नहीं, आज यहोवा ने इजराइलियों को विजयी किया है, खुशी का दिन है आज उन्हें हम मारेंगे नहीं। आगे पढ़ते हैं। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। शमूएल उसकी गाइडलाइन करता रहा, शमूएल उसके साथ हमेशा साउल के चलता रहा और साउल हमेशा शमूएल से पूछता रहा, क्योंकि वो एक अगुवे के अधीन रहा, जबकि शमूएल राजा नहीं था, पर शमूएल राजाओं का अभिषेक करने वाला नबी था और परमेश्वर की अगुवाई में रहता था। इसलिए साउल शमूएल से पूछता था और उसकी अगुवाई में चलता था। इसलिए प्रियो वचन बताता है तब सब लोग गिलगाल को चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने साउल को राजा बनाया, गिलगाल में भी राजा बना दिया और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए और वहीं साउल और सब इजरायली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया, क्योंकि राजा के साथ और राजा का अभिषेक आनंद करता है तब जब आप उसके साथ उत्साहपूर्वक जय जयकार करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के जन से प्रेम करते हैं, तो एक मन हो जाओ और परमेश्वर का आत्मा आप में, आपके अंदर उस भय को उत्पन्न करेगा कि आपको एक मन होने की जरूरत है। नहीं तो आप अकेले अकेले रहोगे तो आंख ही फड़वाओगे। एक आंख नहीं, दो आंखें भी आपकी जा सकती है और दो आंख जाने पर आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। अगर आपकी दो आंखें अभी कम दिखता है तो आज आंखें खोलिए और परमेश्वर के जन के साथ खड़े हो जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। फिर अम्मोनी क्या, फलस्तीनी भी और कोई भी आपके विरुद्ध में आपका शत्रु हो, शैतान हो या हैवान हो, कोई भी हो, आप उसका मुकाबला कर पाएंगे यीशु के बल के द्वारा, परमेश्वर के बल के द्वारा। बस आपका एक दल होना चाहिए, एक मन का, जो परमेश्वर की ओर से बल पाया हो। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाएं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप एक मन के हो जाएं। जब भी आपको इस प्रकार की विपत्ति आए तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो, तो आप अपने अगुवों के पास जाएं और सलाह ढूंढे और आपको बचाने वाला आप ढूंढने पाए कि आपको बचाने वाला कौन है। आज इस युग के समय में आपको बचाने वाला सिर्फ एक है, वो है यीशु। वही उद्धार देता है, वही आपका ध्यान करता है और वही ध्यान के समय में आपको स्वर्ग में ले जाता है। तो प्रभु आपको, यीशु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ खड़ा हो, परमेश्वर आपकी सहायता करे यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा आपके अगुवाई करे कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और दूसरों को शेयर कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करके समाप्त करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी भाई, हमारा बहन, हमारी बेटी, हमारे जो भी इसको देख रहे हैं, सबको तू आशीष दे और सबकी जिंदगियों को बदल दे। और परमेश्वर कोई भी नामधराई कर रहा है, इनका शत्रु अगर इनके विरुद्ध में है तो शत्रु हार जाए और तेरे लोग जीत जाए आज अभी इसी वक्त। और इनके लिए चमत्कार कर और इनको आनंद मनाने दे, क्योंकि इनका राजा तूने इन्हें दे दिया है, वो है यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, हमारे राजा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, मिलकर धन्यवाद देते हैं। पिता तेरा धन्यवाद हमारे यीशु राजा के लिए जो तूने हमें दिया, जो शत्रु पर जय जयकार करने का मौका दिया। हम उत्साहपूर्वक इस वीडियो का अंत करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। मुझे इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वचन में। तब तक के लिए जय मसीह।